निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय का ये चलता फिरता घर है, लेकिन आप इसको बस समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखाएंगे उसे देखकर आप भी कहेंगे वाह, ये तो सचमुच चलता फिरता घर है। वीवीआईपी बस तैयार किया गया है, एसी है, टीवी है, सोफ़ा है, बेडरूम है, टॉयलेट है, सभी सुविधाओं से लैस सच्चिदानंद राय ने इसको तैयार करवाया है और इससे वो पूरे बिहार में घूमेंगे, जनताओं से रूबरू होंगे। हम खुद सच्चिदानंद राय से बात करेंगे कि आखिरकार क्या मकसद है, वो क्या करना चाहते हैं। सर, आपने चलता फिरता घर बना लिया है, क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं? ये चलता फिरता घर फिर क्यों? लोगों के बीच जाने का है और जहाँ जाऊँ उन पर बोझ न बनूं और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रख सकूं, ऊर्जा भी बचा कर रख सकूं, ताकि लोगों के बीच में अधिक से बच सकूं। बस यही सोच है इसके पीछे। क्या करना है, क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए सरकार काम करे, ये चाहते हैं। और ये जाति, मजहब, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान विषयों से हटकर बिहार के बच्चों की तरक्की के लिए, बिहार के बच्चों के शिक्षा के लिए, बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये जो विषय है इस पर फोकस हो, उस पर काम हो, ये चाहते हैं। पूरा बिहार घूमेंगे? बिल्कुल घूमेंगे। नहीं घूमेंगे तो होगा कैसे? अगर यदि मैं ये बात रखता हूँ, ये बात मेरे हृदय में रह जाएगी तो लोग जानेंगे कैसे? ये बताने के तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा और जाएंगे तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए। उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है ये चलता फिरता घर। लेकिन बिहार में तो जातिवाद की राजनीति चलती है, तो फिर इसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? कौन जातिवाद करता है? बिहारी करते हैं क्या? नहीं। लालू जी तो जातिवाद नहीं करते, रामविलास जी जातिवाद नहीं करते, उपेंद्र कुशवाहा जातिवाद नहीं करते, जीतन राम मांझी जातिवाद नहीं करते, मुकेश सहनी जातिवाद नहीं करते। ये सब परिवारवाद करते हैं। जनता के पास जब विकल्प नहीं रहता, जब दोनों जो भी विकल्प उनके पास रहते हैं, वो सारे विकल्प जब जाति मजहब की बात कर रहे होते हैं, तो जनता को फंसकर किसी न किसी को तो वोट देना पड़ता है। उन पर आरोप लगता है कि जातिवाद कर रहे हैं। बिहार के लोग जातिवाद नहीं करते। बेहुदा मंत्री बताया आपने, शिक्षा मंत्री को, क्यों ऐसा क्यों कहना पड़ा? बेहुदा डिपार्टमेंटे बना दिया उसको, डिपार्टमेंटे को बेहुदा बना दिया, तो मंत्री बेहुदा है। बताइए, उसको रामचरितमानस पर बोलने का शिक्षा है, उतना पढ़ा है कि रामचरितमानस पर बोल सके, उसकी शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण पर बोल सके। जब देखिए तब बक बक करते रहता है, तो बेहुदा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसके पास कोई शर्म न हो, जिसके पास कोई ज्ञान न हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो बेहुदा ही कहेंगे ना। बेहुदा शब्द का पता नहीं क्या अर्थ होता है, लेकिन उन पर फिट बैठता है। ये आप घर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? चलता फिरता घर, आप तो गाड़ी से भी सफर कर सकते थे, ये घर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ये बेड ये सोफा, ये इसलिए ना कि देखिए क्या है कि बिहार बड़ा प्रदेश है। अगर दूर जाना होगा, पटना छपरा करना हो तब तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि दूर जाना होगा और वहाँ लोगों के बीच जाना होगा, गाँव में घूमना होगा, तो अब हम लोग शहर में रहे हैं, हम गांव के घरों में नहीं रह पाते। ये सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। अब ये है तो है, जो कुछ आदतें पड़ी हुई आदतों को तो बदल नहीं सकते। ऊपर से क्या है, स्वच्छता को लेकर और जो खान पान जो दुकानों में मिलता है या होटलों में जो चादर, तकिया और तौलिया वगैरह मिलता है, उसको लेकर मेरे मन में बहुत संदेह है। तो निश्चित रूप से मैं उस संदेह को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात है, अपना काम करें, अपनी व्यवस्था रखें। लेकिन लोग पूछेंगे कि एसी वेसी लगा लिया आपने, लगता है कि कनेक्ट कर पाएंगे आप गरीब जनता से? अच्छा, जब इससे बाहर निकलते हैं तब एसी थोड़ी रहता है, जब इसके अंदर रहेंगे उतना ही देर में एसी रहेगा। तो यात्रा में कष्ट अपने आप को क्यों दें हम? रात्रि में कष्ट क्यों दें? तो यात्रा और रात्रि के लिए ये है, और लोगों से बात करने के लिए तो लोगों के बीच ही जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? बिहार के युवा डिप्टी सीएम है, आए थे कि बदलाव लाएंगे बिहार में, पूरा बदल जाएगा बिहार। क्या लगता है अब तक के काम का? आपको लगता है कि बिहार को बदलने की वो क्षमता रखते हैं क्या? अगर क्षमता रखते तो कम से कम मैट्रिक तो पास करिए गए होते हैं। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें न करें। जो व्यक्ति को ये भी न पता हो कि उनके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि एक नौकरी दे सकें, वो 10 लाख नौकरी कहता है कि एक स्ट्रोक में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और साइन करके 10 लाख नौकरी दे दूंगा। आज तो बेचारे मुख्यमंत्री 1 साल से ऊपर हो गया, कितनी नौकरी पर साइन कर पाए? कर ही नहीं सकते हैं। तो जिसको इतनी बुद्धि ना हो, उसके बारे में हमसे कमेंट क्यों मांग रहे हैं? चुनाव लड़ने की आपकी बात कही जा रही है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? 2024 में आजमाएंगे किस्मत? महाराज कई बार चुनाव लड़ चुका, कई बार जीत चुका, आगे भी लड़ूंगा, आगे भी जीतूंगा। लेकिन बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव कही जा रही है। चुनाव भी छोटा चुनाव नहीं है अभी।
अभी जो जहाँ से मैं जीता सही हूँ, बात है। जब मैं जीता हूँ, जिस परिस्थिति में जीता हूँ, तो वो कोई छोटा चुनाव नहीं था। बहुत ताकतवर दलों को हरा कर जीता हूँ, बढ़िया से जीता हूँ, 56% वोट पाकर जीता हूँ। तो आगे भी ऐसा होगा। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, 5 जिले का चुनाव था, अफाक अहमद साहब को हम लोगों ने खड़ा कराया था, जिताया ना जी, अरे न दिए थे वो भी। बड़े बड़े दल जो है वो पता नहीं कहाँ चले गए। भाजपा तो 7वें स्थान पर चली गई। तो ये सब होते रहता है, लोग इसको देखते नहीं है। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये कैसे हो गया, और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। मैं चाहता हूँ कैसे बहाना ढूंढते रहे, और जब पैर के नीचे धरती खिसक जाएगी तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, बिहार को जीतना होगा। ये किसी दल को जीतने से, किसी व्यक्ति के जीतने से बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। बिहार जीते, इस पर काम करना है। चुनाव लड़ेंगे 24 में? लड़ भी सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जहाँ विकल्प नहीं दिखेगा, एक अच्छा विकल्प नहीं है, वहां से लड़ूंगा मैं। आपके लिए तो विकल्प तो कुछ भी नहीं है ना, बीजेपी है ना, महागठबंधन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपके लिए? बिल्कुल, एनडीए और महागठबंधन के साथ मेरे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और होता तो अब तक मैं किसी न किसी दल में चला गया होता। मेरे चुनाव को समाप्त हुए 1.25 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल करीब होने जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास विकल्प आए नहीं होंगे, या मेरे पास प्रपोजल नहीं आए होंगे। मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहता कि कहाँ कहाँ से प्रपोजल आए हैं। प्रपोजल्स आए हैं, जिनको मैंने रिजेक्ट किया है, क्योंकि मुझे राजनीति से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे राजनीति से सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं बिहार के बाहर भी गर्व से कह सकूं कि मैं बिहार से आता हूं, मैं बिहारी हूं। जो आज के तारीख में कठिन है कहना, क्योंकि बिहार हर गलत चीजों के लिए पहचाना जा रहा है बाहर अभी। सही बात है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर काम कर रहा हूँ। बीजेपी बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से तो आएगा नहीं। सही बात है। न दूसरे ग्रह से आने वाला है, न दूसरे राज्य से आने वाला है। तो बिहारियों को ही बिहार को ठीक करना पड़ेगा। मैं चूंकि एक बिहारी हूँ, एक प्राउड बिहारी हूँ, इसमें बिहार के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय को आप सुन रहे थे, और ये चलता फिरता उनका ये घर है। बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं, और तस्वीरें देख लीजिए, चलता फिरता एक बस तैयार गया है, जिसमें बेडरूम के साथ साथ तमाम जो सुविधाएं हैं वो लगाई गई है। खाने का भी जो पकवान है वो बस में ही पका कर ये लोग खाएंगे, क्योंकि होटल का जो खाना है, जैसे इन्होंने कहा है कि वो बढ़िया नहीं होता है, और टीवी एसी सब लगाया गया है। और सचिदानंद राय जो हैं अब बिहार भ्रमण पर निकलेंगे और जनता से रूबरू होंगे।